हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग बहुत ज़्यादा ये सवाल करते हैं कि हमें बाहर किसी अच्छे मुल्क में जाना है, लेकिन हमें किसी ऐसे मुल्क में जाना है जहाँ पर जाने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। हमें किसी ऐसे मुल्क की इन्फॉर्मेशन दे दें, किसी ऐसे मुल्क के बारे में मालूमात दें जो कि बहुत अच्छा मुल्क हो, डेवलप मुल्क हो, तरक्की याफ्ता मुल्क हो और वहाँ जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत ना हो। इस मुल्क ने पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ करा हो कि वो बगैर वीज़ा इस मुल्क में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा उस मुल्क की दो बहुत बड़ी खास बातें हैं। तो बहुत बड़े एडवांटेज है जो कि दुनिया के किसी और मुल्क में आपको ये एडवांटेज नहीं मिलते। दोस्तों, एक तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस मुल्क में आप बगैर वीजे के जा सकते हैं। जी दोस्तों, पहला एडवांटेज ये है कि बगैर वीजे के जा सकते हैं। इस मुल्क में जाने के लिए आपको कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है क्योंकि जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारे शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, लेकिन एम्बेसी जो होता है, सफारत खाना जो होता है, सिर्फ एक या दो शहरों में होता है। तो अक्सर लोगों को वीजा लेने के लिए अगर एम्बेसी का चक्कर लगाना पड़े तो उन्हें अपना जॉब से छुट्टी करनी पड़ती है, अपना कारोबार बंद करना पड़ता है और पूरा एक दिन दो दिन निकालने पड़ते हैं एम्बेसी जाने के लिए, जिससे उनके रोजमर्रा के मामलात जिंदगी मुतासर होता है। तो दोस्तों, इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज पहला ये है कि इधर जाने के लिए आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। दो तीन डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सेकंड जो सबसे बड़ा फायदा ये है इस मुल्क का, जो दुनिया में आपको किसी और मुल्क में नहीं मिलता, ये आप खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि इस मुल्क में आपको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत मिल सकती है। मुल्क की नेशनलिटी शहरियत अमूमन 5 से 10 साल रहने के बाद मिलती है, लेकिन इस मुल्क में आपको बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको इस मुल्क की नेशनलिटी शहरियत, इस मुल्क का पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में मिल सकता है। किस तरह मिल सकता है, उसका क्या प्रोसेस है, ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ पर आप ड्यूल नेशनलिटी भी रख सकते हैं। ड्यूल नेशनलिटी का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, आप चाहे पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हो, इंडिया से ताल्लुक रखते हो, दुनिया के किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो और आप इस मुल्क की शहरियत ले रहे हैं, तो आपको अपने पिछले मुल्क की शहरियत खत्म करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों मुल्कों की शहरियत रख सकते हैं। इस मुल्क ने ये भी अलाउ किया हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा मुल्क है जहां पर आप बगैर वीजे के जा सकते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, 6 महीने के अंदर नेशनलिटी और शहरियत आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। दूसरा आपको ये मैं आपको बताऊंगा, उसके 3 तरीके हैं शहरियत और नेशनलिटी 6 महीने में हासिल करने के। वो तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको जो तरीका आसान लगे आप वो तरीका अडॉप्ट करके यहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत हासिल करें। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जॉब्स कौन कौन सी मिल सकती हैं, सैलरी कितनी होती है और यहाँ पर अपनी फैमिली को ला सकते हैं और इस मुल्क के दो तीन दिलचस्प फैक्ट्स और हकाइक भी आपको बताऊंगा। अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिस मुल्क में जाने के लिए आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, जो मुल्क आपको 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत देता है। तो दोस्तों, नेशनलिटी और शहरियत मिलने के बाद जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि आप दुनिया के 65 से ज्यादा मुल्कों में बगैर वीजा के जा सकते हैं और वो कोई छोटे मोटे मुल्क नहीं है। अगर आपको इस मुल्क की नेशनलिटी मिल जाए तो फिर आप सिंगापुर, मलाइशिया, रशिया और यूरोप की बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पर आप बगैर वीजे के जा सकते हैं। इस मुल्क के पासपोर्ट की इतनी अहमियत है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा मुल्क है और यहाँ पर आप कैसे बगैर वीजे के जाओगे, कौन से दो तीन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वीजा तो नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कौन से दो तीन आपके पास होने चाहिए और आपके नेशनलिटी हासिल करने के लिए 3 तरीके क्या है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इस मुल्क का नाम है कैप वर्दे। इसे कैपो वर्दे भी कहते हैं और कैप वर्दे एक आइलैंड कंट्री है जो कि अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट्स के बीच में वाक़ है। दोस्तों, कैप वर्दे की आबादी 6 लाख है। आबादी कम है, इसलिए यहाँ पे अक्सर लोग बाहर से भी आते हैं और यहाँ पर रहते हैं। दोस्तों, कैप वर्दे के अक्सर जो मुकामी लोग हैं वो यूएसए में आबाद हैं, पुर्तगाल में आबाद हैं, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज में भी आबाद हैं। दोस्तों, कैप वर्दे आप जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वीजा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ ताकि आपकी नॉलेज में हो कि वो आपके पास है या नहीं। नंबर 1 पे आपने एक ऑनलाइन एयरलाइन की बुकिंग करानी है, एयर टिकट की बुकिंग करानी है जो कि फ्री में हो जाती है ऑनलाइन। नंबर 2 पे आपने एक होटल की बुकिंग करानी है ऑनलाइन। नंबर 3 पे आपके पास एक इनविटेशन लेटर होना चाहिए। अब आप सवाल करेंगे कि इनविटेशन लेटर कहाँ से आएगा। इनविटेशन लेटर अमूमन जिस होटल में आप बुकिंग कराते हैं उन्हीं होटल वालों को 4-5 हज़ार रुपये ज्यादा देते हैं, तो आपको एक इनविटेशन लेटर भेज देते हैं कि ये हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारी होटल में स्टे करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका आईडी कार्ड और फोटो, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। आप
यहाँ से कैप वर्दे के एयरपोर्ट पे जब पहुंचते हैं तो कैप वर्दे पे ये चीजें चेक होती हैं। उसके बाद आपको 3 से 6 महीने की एंट्री दे दी जाती है। अब जो समझदार लोग होते हैं कोशिश करते हैं कि वहां जाकर जल्द से जल्द 6 महीने में नेशनलिटी शहरियत हासिल करें और वहां के फायदे और बेनिफिट हासिल करें जो कि वहां के शहरियों को हासिल है। नेशनलिटी और शहरियत हासिल करने के लिए 3 तरीके हैं, वो तीनों तरीके मैं एक करके आपको बताता हूँ ताकि आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो अडॉप्ट करके वहां नेशनलिटी और शहरियत हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। पहला तरीका है वो है बाय मैरिज। अगर आप कैप वर्दे जाते हैं वहाँ की किसी लड़की से, किसी खातून से, किसी भी औरत से वहाँ पे शादी कर लेते हैं तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। अमूमन पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो जाते हैं वहाँ पे पेपर मैरिज करते हैं। पेपर मैरिज को वहाँ की खवातीन, वहाँ की लड़कियां बुरा नहीं समझती हैं बल्कि एक एग्रीमेंट के तौर पर लेती हैं। पेपर मैरिज करने के बाद उसकी तस्दीक होती है और उसकी रजिस्ट्रेशन होती है मैरिज, और उसके बाद जब तस्दीक भी आती है, रजिस्ट्रेशन होती है, तो उसके 6 महीने बाद आपको कैप वर्दे की नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है और फिर आप भी दुनिया के 65 मुल्कों में बगैर वीजे के जा सकते हैं अगर आपको यहाँ की नेशनलिटी मिल जाए, और इस मुल्क के दूसरे फायदे भी, बेनिफिट भी उठा सकते हैं। सेकंड तरीका ये है वहाँ पे कोई बिजनेस करके, कोई इन्वेस्टमेंट करके, कोई कारोबार अगर आप कर लें तो उस सूरत में भी आप नेशनलिटी और शहरियत के लिए आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस, कारोबार या इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी नहीं है आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हों। अगर करोड़ों अरबों रुपए आपके पास होते तो आप पाकिस्तान या इंडिया छोड़ के बाहर जाते ही क्यों, आप यहीं पे कोई कारोबार ना कर लेते। इसलिए कोई छोटा बिजनेस भी है, छोटा कारोबार भी है, छोटी इन्वेस्टमेंट भी है तो वहां पे हम नेशनलिटी और शहरियत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है। तीसरे तरीके की तरफ आते हैं। तीसरा तरीका है यहाँ पे कोई अगर आप जॉब अगर हासिल कर लें उसके बाद आप दरख्वास्त दे सकते हैं नेशनलिटी और शहरियत के लिए। जॉब कौन कौन सी है, मैं आपको 4 किस्म की जॉब है यहाँ पे वो बता देता हूँ। नंबर 1 पे यहाँ पे जॉब है वो है दोस्तों फिशिंग इंडस्ट्री में। फिशिंग इंडस्ट्री में इसलिए कि आइलैंड कंट्री है, यहाँ फिश वगैरह अच्छी खासी होती है तो फिशिंग इंडस्ट्री में आराम से जॉब मिल जाती है। आप एजुकेटेड हो तो उस सूरत में आपको फिशिंग इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है। अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो उस सूरत में भी आपको लेबर वर्कर के तौर पर फिशिंग इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे है जॉब्स हैं वो होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, इसलिए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में टूरिस्ट आते हैं घूमने इस आइलैंड पे। बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, बहुत ही सेफ है, बहुत ही पुरअमन है, तो साल भर और बहुत सस्ता है, तो साल भर टूरिस्ट आते हैं तो होटल और रेस्टोरेंट में आराम से जॉब मिल जाती है। वहाँ पे आप पढ़े लिखे हो तो आप मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर लग जाते हो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप वहाँ पे वेटर का काम कर सकते हैं, लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं, डाइनिंग एरिया संभाल सकते हैं, किचन संभाल सकते हैं, हाउस कीपिंग, रूम सर्विस, वेयर हाउस, ये तमाम चीजें आप वहाँ संभाल सकते हैं। तो वहाँ पे बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ पे आप सेल्समैन की जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे आप अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हैं, और एक और आपको फूड इंडस्ट्री में भी जॉब मिल सकती है। फूड की बड़ी बड़ी चेन है, वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं। ये तमाम जॉब्स हैं। अब आपका सवाल होगा कि जॉब हासिल कैसे करें। तो इनमें से कोई भी जॉब आपको मिल जाती है तो उस सूरत में भी आप नेशनलिटी और शहरियत के लिए वहां दरख्वास्त दे सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 तरीके हैं वहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत हासिल करने के। ये पहला बाय मैरिज, अगर आप शादी कर लेते हैं। दूसरा कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करते हैं, कारोबार करते हैं। और तीसरा अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है। इन तीनों सूरतों में आप नेशनलिटी और शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। दोस्तों कैप वर्दे बहुत ही जबरदस्त मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, और जैसे कि मैं बताया नेशनलिटी और शहरियत मिल जाए तो फिर आप दुनिया के 65 मुल्कों में बगैर वीजे के जा सकते हैं। और वो मुल्क भी कोई छोटे मोटे मुल्क नहीं है बल्कि उनमें सिंगापुर आता है, मलेशिया आता है, हांगकांग आता है, रशिया आता है और यूरोप के बहुत से ममालिक आते हैं। दोस्तों कैप वर्दे के लोग बहुत केयरिंग है, बहुत शेयरिंग है, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, दूसरे फॉरनर्स को बड़े खुले दिल से वेलकम करते हैं। कैप वर्दे आप जाते हैं तो अक्सर कैप वर्दे से लोग बाद में यूएसए और पुर्तगाल और यूरोप की बहुत सी कंट्रीज में मूव करते हैं। इससे आप अंदाजा लगाओ कि कैप वर्दे की खुद अपनी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूएसए में और यूरोप के बहुत से मुल्कों में रह रहे हैं। इसलिए यहाँ पे वर्कर्स की कमी हो जाती है, अक्सर बाहर से भी लोग फिर बुलाने पड़ते हैं। दोस्तों कैप वर्दे एक नेचुरल आइलैंड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्केनोज हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा नेचुरल सीनरीज हैं। यहाँ पे आपको हर मजहब के लोग मिलेंगे, यहाँ मुस्लिम भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेंगे, कैथोलिक भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे। यहाँ पर आप जाते हैं, यहाँ पर आप रहते हैं, बाद में अपनी फैमिली को बुलाते हैं तो आपका एक अच्छा लाइफ स्टाइल चेंज तो आपका एक अच्छा लाइफ स्टाइल शुरू होता है। तनख्वाह उमन यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज में 6 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज में तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। दोस्तों कैप वर्दे एक बहुत अच्छा मुल्क है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ के लिए ट्राई करें, यहाँ के लिए जरूर
यहाँ के लिए ट्राई करें। और यहाँ का एक और एडवांटेज होता है कि अगर आप यहाँ पर अभी चले आते हो, बाद में जैसे कि बताया, अक्सर यहाँ के लोग यूएसए और यूरोप की बहुत सी कंट्रीज में मूव करते हैं, वहां से जाने के लिए उन्हें इतनी मुश्किल नहीं होती, आसानी से मूव कर जाते हैं। तो क्या बढ़ते के लिए ट्राई करें, अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं, ऐसे मुल्क में जाना चाह रहे हैं जहाँ वीजे की जरूरत नहीं हो, जहाँ आपको शहरियत नेशनलिटी जल्द से जल्द मिल जाए, जहाँ आप ड्यूल नेशनलिटी रख सकते हैं, तो क्या बढ़ते अच्छा ऑप्शन नहीं है। इम्पोर्टेंट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको कोई बात भी अच्छी लगी हो आपको, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।